Hello and welcome to the Law Prep Judiciary. In today's session, we are going to discuss a very important announcement or decision taken by the RBI. RBI के द्वारा लगाया गया है पेटीएम पर बैन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट हमारा पेटीएम किसी भी तरह का कोई भी बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा एज पर द रिसेंट आरबीआई डिसीजन. तो ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा आरबीआई को, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद द लीगल एग्जाम. हमारा एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो कौन सा सेक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पर उसको यूटिलाइज करते हुए आरबीआई ने बैन लगाया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग कि पेटीएम का पेमेंट बैंक क्या होता है, इंडिया में कितने पेमेंट बैंक्स है, ईच एंड एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बार क्विकली सेशन को आप शेयर कर देंगे विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. इन केस एनी क्वेरी अगर आपको कोई भी हो तो आप यू कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. टीम विल रिजॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्या वो रीजन है और क्या हमारा पार्ट हमको देखने को मिला फ्रॉम द आरबीआई साइड जिसकी वजह से आरबीआई ने बैन लगाया है और पेटीएम ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिस वजह से इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैन हमको देखने को मिला है. सो पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं थिंग्स का और कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो. एक होता है नॉर्मल बैंक्स हमारे लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ये पेटीएम पेमेंट बैंक्स. एयरटेल का भी पेमेंट बैंक होता है, जियो का भी पेमेंट बैंक होता है. इंडिया में एट प्रेजेंट पेटीएम को इंक्लूड करके 6 पेमेंट बैंक ऑपरेट कर रहे हैं. सो बैंक्स और पेमेंट बैंक्स में डिफरेंस क्या है? बैंक के थ्रू आरबीआई के थ्रू बेसिकली लाइसेंस दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है. और ये लाइसेंस दो टाइप के होते हैं. एक यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस होता है हमारा जो कि एसबीआई एंड ऑल इनको मिल रखा है हमारा, और एक हमारा डिफरेंशिएट यानी कि विभेदी जिसको हिंदी में कहेंगे हमारा लाइसेंस होता है जो कि पेमेंट बैंक्स को मिलता है. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एसबीआई और हमारा आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसे यूनिवर्सल बैंक है वो हमारा अकाउंट में डिपॉजिट भी होता है और अकाउंट में विड्रॉज भी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है. अकॉर्डिंगली आप जितना पैसा चाहो लिमिट हमारा विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन पैसा उसके अंदर डिपॉजिट करवा सकते हो और हमारा सिमिलरली निकाल भी सकते हो. फिर बैंक आपको लोन भी देता है, लैंडिंग भी करता है एंड उसके अलावा और बैंकिंग सर्विसेज भी मिलती है. इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं हमारे इन पेमेंट बैंक्स की, उसमें आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, बट एक लिमिट देखने को मिलती है. जैसे पेमेंट बैंक्स के केस के अंदर अर्लियर जब स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आया था हमारा इन 2013 जब आरबीआई के अंदर रघुराम राजन हुआ करते थे आरबीआई गवर्नर हमारे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी नचिकेत मोर कमेटी. नचिकेत मोर कमेटी ने ऐसा आइडिया दिया था कि पेमेंट बैंक्स हमको क्या है बनाने चाहिए सो दैट गाँव के अंदर जो लोग हैं जहाँ पर बैंक्स नहीं है या बैंक्स बहुत कम है हमारा और वो कहीं माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, अब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, छोटी छोटी सेविंग्स होगी, तो वो कहाँ डाल सकते हैं? तो इन पेमेंट बैंक्स में डाल सकते हैं. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो रहेगा हमारा, वित्तीय जो समावेशन रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके. सो ऐसा आइडिया लेकर आए थे और लिमिट लगा दी थी 1 लाख रुपीज़ की कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकता. ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस अमाउंट को चेंज भी किया था हमने 2021 के अंदर 2 लाख कर दिया था कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा डाल सकते हैं, यानी कि 2021 से पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए की डिपॉजिशन था. और पेमेंट्स बैंक्स हमारे किसी तरह का लैंडिंग नहीं कर सकते, मतलब लोन नहीं दे सकते आपको, इवन क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, राइट ये अलाउड नहीं होता हमारा. तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल बैंक के अंदर जो हमारे परमानेंट बैंक्स होते हैं लाइक एसबीआई एंड आईसीआईसीआई और हमारे पेमेंट बैंक के अंदर. हमारा पेटीएम का बैंक भी पेमेंट बैंक के अंदर आता है. इट मीन्स वो भी लोन्स नहीं दे सकता, वो भी हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता और अर्लियर 1 लाख रुपए और प्रेजेंट के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अंदर डिपॉजिट नहीं हो सकता. लेकिन इशू क्या हुआ, मेन इंपॉर्टेंट इशू जिसकी वजह से आरबीआई ने बैन लगा दिया यूजिंग अ पर्टिकुलर आर्टिकल कॉल सेक्शन नंबर 35A सेक्शन नंबर 35A ऑफ हमारा बैंकिंग रेगुलेशन 1949. इसका यूज़ जो किया वो क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ की हमारा ये है रीजंस. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोरमोस्ट थिंग जो आता है, आरबीआई ने मार्च 2022 के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक्स को कहा था कि नया कस्टमर ऑनबोर्ड करना बंद कर दो. मतलब आप अब नया यूज़र अकाउंट नहीं ओपन कर सकते. लेकिन इमेजिन करो आप ऐसा कोई पर्सन हमारा वीडियो देख रहा है जिसका पेटीएम पर अकाउंट नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आरबीआई ने कहा था कि अगर आप नए यूजर्स लेना चाहते हो तो नहीं ले कर सकते, यानी कि आप ऐप ओपन करोगे तो आप वहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है. बट इसने इसको फॉलो नहीं किया, मतलब कहा था कि ऐसा आपको करना है, कंप्लाइंस नहीं किया.
और सिर्फ डायरेक्शन दी और कह दिया हाँ सर ठीक है हमने आपको फॉलो कर दिया बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑन पेपर एक्चुअल में कहीं ऐसा हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग आती है उसी ईयर के अंदर 2022 में मई में आरबीआई ने एक एक्विजिशन को रोक दिया था। रहेजा कैपिटल इंश्योरेंस करके एक पर्टिकुलर कंपनी थी, हमारे जनरल इंश्योरेंस करके एक कंपनी थी, उसको ये एक्वायर कर रहे थे। तो आरबीआई ने कहा नहीं ये भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक्स अपने सब्सिडरीज ओपन नहीं कर सकते, मल्टीपल सब्सिडरीज नहीं हो सकती, और इस तरह का एक्विजिशन करना उनको अलाउड नहीं है। ये भी ये कर रहा था, यानी कि वंस अगेन डायरेक्शन के अगेंस्ट यानी रूल के अगेंस्ट काम कर रहा था। फिर नवंबर सेम ईयर के अंदर पेटीएम सर्विसेज को फिर से कहा गया सर जी आप न्यू ऑनबोर्ड करना बंद कर दो, ये चीज़ सही नहीं है एंड आप रूल्स का वॉयलेशन कर रहे हो। एंड लास्ट पर्टिकुलर बात दिसंबर 2023 के अंदर जो पोस्ट पेड सर्विसेज है, जब आरबीआई का प्रेशर ज़्यादा आया तो पोस्ट पेड सर्विसेज को बंद कर दिया। आज से पहले, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले तक आप अगर पेटीएम ओपन करते हो तो आज भी आपको विजिबल होगी मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज। आप अपने रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल की प्रीपेड, पोस्ट पेड, बिजली के बिल पे कर सकते हो, फास्ट टैग एंड ऑल, ये सब कुछ हमारा रिचार्ज वगैरह होता है। मोस्ट ऑफ द फास्ट टैग तो पेटीएम के थ्रू ही रन होते हुए दिखाई देते हैं हमारे। बट क्योंकि आरबीआई का प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने ये थिंग पर्टिकुलर थिंग की। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही थी जो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। तो फाइनली 31 ऑफ जनवरी को हमारा तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, 31 दिसंबर को देखने को मिला, जिसको हमने फाइनलाइज किया 31 ऑफ जनवरी 2024 के अंदर। आरबीआई ने कहा कि सर जी अब से आप कोई भी बैंकिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। आपको हमने बहुत समझाने की ट्राई की बट आप चीज़ ये नहीं कर पाए। क्या रीज़न रहा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहला तो यहाँ से स्टार्टिंग जो होती है कि न्यू ऑनबोर्ड आपको कस्टमर नहीं करना है, वो आपने कंटिन्यू रखे। तो आरबीआई ने कहा ठीक है भैया, फर्स्ट थिंग जो आपने फॉलो नहीं करी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, एक लिमिटेशन था अर्लियर 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट वाला, जो अभी ने डिस्कस किया था एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि 1 लाख रुपये का जो डिपॉजिट है वो आप कर पाएंगे। एंड अर्लियर ये हमारा चेंज होकर के फिर से 2 लाख हो गया था। बट कई सारे कस्टमर ऐसे थे जिनका ये डिपॉजिट 1 लाख से ज़्यादा था और जब इंक्रीज़ किया तो 2 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो आरबीआई ने पेटीएम को पूछा जब एज पर द नॉर्म्स जो कि पेमेंट बैंक्स के लिए बना रखे हैं ये लिमिटेशन है तो आपने अलाउ कैसे किया? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर है ही नहीं नॉर्म्स में, आपको परमिशन ही नहीं करने की, तो आपने अलाउ कैसे किया? मीन यू आर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये भी आपका एक नॉन कंप्लायंस है। नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर जो आया, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं नो योर कस्टमर, केवाईसी जिसको कहते हैं। आपको टाइम टाइम पर बैंक से फ़ोन करके या आपको बैंक में बुला करके कहते हैं सर आपको केवाईसी करना है, एक छोटा सा फॉर्म भरना है जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड, ईमेल आईडी एंड ऑल हमारा देना होगा ताकि हमको पता रहे आप हो कि नहीं हो, जिंदा हो के नहीं रहे, वैसा वाला पर्टिकुलर पार्ट, कहाँ हो कहाँ नहीं हो ये आइडिया हो जाए। यहाँ पर केवाईसी करने को कहा था सिमिलरली हमारा इसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर 2022 में, और केवाईसी भी नहीं करी। मतलब बहुत सारे कस्टमर्स यूटिलाइज कर रहे थे हमारे इस पेमेंट बैंक को यानी कि पेटीएम को, बट कई सारे कस्टमर्स का हमारा केवाईसी ही नहीं था और कंटिन्यूसली विदाउट केवाईसी ट्रांजैक्शन करना अलाउड था। अब केवाईसी के अंदर एक पर्टिकुलर नॉर्म, एक स्टेप ये भी रहता है कि पैन यूज़ करना पड़ता है। पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमारा होता है, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का यूनिक नंबर होता है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। बट रिसेंटली रिपोर्ट के थ्रू पता लगा केवाईसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हुए जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर यानी एक पैन कार्ड नंबर के को यूटिलाइज कर रहे हैं हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए, कि मल्टीपल 100 और थाउजेंड्स ऑफ हमारे ट्रांजैक्शंस हो गए एक ही पैन कार्ड से। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे हो रहा था? क्या इंटरनली पेटीएम मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहा था? तो इसने कहा सर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी सिर से ऊपर जा रहा है, देयरफॉर अब क्या होगा, अब आपके ऊपर लगाएंगे बैन। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए फाइनली यहाँ पर हमारा बैन इम्पोज हुआ। और बैन इम्पोज किस पर्टिकुलर रेगुलेशन के थ्रू किया, ये चीज़ आपको याद करनी है। सेक्शन हमारा 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जब ये एक्ट लेकर आए थे तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट इसका नेम था। बाद में 1966 में इसका नेम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया था हमारा। एंड इस सेक्शन के अंदर मेंशन है कि आरबीआई अगर नॉन कंप्लायंस का केस बनता है रेगुलरली और वो इतना सीरियस हो कि पब्लिक इंटरेस्ट या कंपनी के इंटरेस्ट में ठीक नहीं हो, तो आरबीआई क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन द this particular segment, that is हमारा सेक्शन 35A पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव द डायरेक्शन। यहाँ मेंशन है पब्लिक इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हमारे इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक बैंकिंग पॉलिसी में किसी भी तरह का अफेयर को प्रिवेंट करने के लिए जो कि बैंकिंग कंपनी कर रही है और वो ठीक नहीं है, डेट्रीमेंटल है समाउ,
वो एक्शन लेना हमारा पॉसिबल है। मैनेजमेंट को भी एक्शन लेने को कह सकता है और कोई डायरेक्टिव भी इशू कर सकता है। तो यहाँ पर इसी को यूटिलाइज किया हमारा सेक्शन 35A को, जो कि पावर देता है आरबीआई को डायरेक्शन इशू करने के, इंटरवेन करने के, बैंकिंग के सिस्टम में अंदर यानी मैनेजमेंट में हमारा स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए और गवर्नेंस को कंट्रोल करने का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, ये सेक्शन ने एक्चुअली क्या किया, आरबीआई को प्रमोट किया। आरबीआई को हमारा कहा कि भाई अब आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, तो आरबीआई बाय यूजिंग द सेक्शन नंबर 35A अब आपके ऊपर लगाएगी बैन, और कह दिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट February 29 हमारा 2024 आपके जितने भी हमारे कस्टमर है ये आप ऑनबोर्ड नहीं करोगे न्यू, एंड 1 मार्च से आपकी जितनी बैंकिंग सर्विसेज है वो भी क्लोज हो जाएगी। हाँ, इनिशियली जितने पर्टिकुलर लोग ऑलरेडी हैं हमारा, वो लोग अगर पैसा है वैलेट के अंदर तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट नया एडिशन नहीं कर पाएंगे, वो अलाउड नहीं है। इवन अब आपको लग रहा होगा कि सर हमारा पैसा डूब गया समथिंग वैसा कुछ पर्टिकुलर पार्ट, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पेटीएम वैलेट के अंदर पैसा है तो यू कैन ट्रांसफर इट टू योर बैंक, ये चीज़ पॉसिबल है, बट विद इन लिमिट कर सकते हो। पर डे की 1 लाख लिमिट है और मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन 25,000 का हो सकता है। आप यूटिलाइज भी कर सकते हो, अगर 5-10 हज़ार रुपये डाल रखे हैं तो आप स्कैन करके यूज़ भी कर सकते हो, बट अब नया यूज़ नहीं कर पाओगे, यानी कि नया एडिशन नहीं हो पाएगा और नया कस्टमर ऑन बोर्ड अलाउड नहीं है। ये हमारा इस ओवरऑल इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा बैन का। इसके अलावा अगर आपको जानना हो कि पेटीएम के फाउंडर कौन थे, तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा थे। 2010 में इसको फाउंड किया था। इनके पास जो अभी प्रेजेंट में शेयर्स जो है वो 51% के शेयर है, और इसके अंदर एक हमारी पेरेंट कंपनी जो है वो है हमारा 197 कम्युनिकेशन, एक चाइनीज़ होल्डिंग है जो कि 49% का पैसा रखती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करती है। सेक्शन 35A क्या है ये याद रखना है आपको। बैंकिंग एक्ट क्या है ये भी याद रखना है। इन केस आपको याद करना हो, समझना हो कि पेटीएम बैंक्स क्या होते हैं, इट इज़ ऑल्सो मैंशन हेयर, तो आपको कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होगा। इंडिया में कितने 8% हमारे पेमेंट बैंक्स ऑपरेट करते हैं पेटीएम के अलावा, तो एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, NSDL और जियो पेमेंट बैंक हमारा वर्क करता है। एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना हो तो ये पार्ट भी ऑलरेडी हमारा यहाँ पर एडेड है। सो इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू, यू कैन ड्रॉप दिस क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम। जय हिंद, जय भारत।